इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। नगर परिषद और निकाय चुनाव से पहले प्रतापगढ़ भाजपा में टिकट को लेकर अंदरूनी नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए कार्यकर्ताओं के स्वागत के बाद पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं ने टिकट वितरण को लेकर हंगामा और विरोध जताया। वर्षों से पार्टी और संगठन के लिए बूथ स्तर तक काम कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना था कि यदि चुनाव में हाल ही में दूसरे दलों से भाजपा में आए लोगों या बाहरी क्षेत्र के नेताओं को टिकट दिया गया तो इसका विरोध किया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने साफ कहा कि पार्टी के लिए लंबे समय से मेहनत करने वाले पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इस दौरान सम्मेलन में कुछ देर के लिए माहौल गर्मा गया। वहीं कैबिनेट मंत्री एवं प्रतापगढ़ विधायक हेमंत मीणा ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है और पूरी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि यदि कोई कार्यकर्ताओं को डराने या किसी तरह का प्रलोभन देने की कोशिश करता है तो घबराने के बजाय सीधे उनसे संपर्क करें। उन्होंने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता मर्यादा में रहकर काम करता है, लेकिन कोई उसकी मर्यादा लांघने की कोशिश करेगा तो पार्टी और संगठन उचित जवाब देने से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता गिरजा शंकर शर्मा ने भी टिकट वितरण को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की, जबकि आरोपों को लेकर सुरेंद्र चंडालिया ने अपना पक्ष रखा। निकाय चुनाव से पहले टिकट को लेकर भाजपा के भीतर बढ़ती ये हलचल अब प्रतापगढ़ की सियासत में चर्चा का बड़ा विषय बनती जा रही है। किसी भी कांग्रेसी या कांग्रेसी पदाधिकारी से डरने की जरूरत नहीं है। हेमंत मीणा और पूरी पार्टी आपके साथ है। कोई भी धमकाए, कोई भी डराए, कोई भी प्रलोभन दे, सीधा मेरे नंबर पे या अम्बा माता कोई दूर नहीं है। कहीं डरने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार कांग्रेस, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले यहाँ के पूर्व विधायक ने जो धमकाने का प्रयास किया था, वो तो उस दिन उसका फोन नहीं लगा, वरना उसकी मैं 12 बजा के रख देता। परंतु आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मर्यादा में रहेगा। परंतु अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्यादा त्यागने का प्रयास करेगा तो फिर जगदम्बा को आपने देखा होगा, 4 हाथ इधर हैं और 4 हाथ इधर हैं। एक में फूल है, एक में तलवार भी है, एक में त्रिशूल भी है, एक में शंख भी है। ये सब नीतियां हैं, ये हाथ नहीं, ये सब नीतियां हैं। और जो जिस नीति से समझेगा उस नीति से उसको समझाने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार के माध्यम से और संगठन के माध्यम से किया जाएगा। कहीं दबने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूरी तरह से मजबूती से भारतीय जनता पार्टी, जो एक ईमानदार पार्टी है, देश का नेतृत्व एक ईमानदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास केवल 12 साल होने से जो देश की छवि पूरे विश्व में एक मजबूत राष्ट्र, एक विकासशील तीव्र गति से विकसित होने वाला राष्ट्र के रूप में प्रदर्शित हुई है। ये ईमानदारी की ताकत है। नगर परिषद में जिसने जमीन बेच दी उस चोर व्यक्ति को पार्टी में दे रहे, उससे पार्टी मजबूत होगी। ये काम नहीं होगा, हम सब कह रहे हैं आपको, नहीं होगा, नहीं होगा। ये हमारा फ्रॉड देखेगा। टाइम आता है, कहते थे हमने कांग्रेस को मिल, बीजेपी आ रहे हैं, बीजेपी वाला वर्षों से काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता बेचारा सर हमको गरीब है तो हमें पैसे वालों का सम्मान मिलता है, गरीबों का कोई सम्मान है पार्टी में, कोई टिकट नहीं दिया जाए, नहीं ऐसी कोई चर्चा है। नगर पालिका जिसने खरीद ली और रजिस्ट्री करवा दी, क्या भेजते हैं पैसे वाले खड़े हो जाते हैं, ये काटल की धरती है, चिंता मत टिकट मिल जाती है पैसे वालों को, तो कार्यकर्ता नौकर खड़ा हो जाता है, घर में पूछ जाते हैं, फिर आते नहीं है। आपके साथ नहीं है, अच्छा नहीं लगता है यार, बड़ा खड़ा हो गया। खूब सभापति होने के बावजूद
स्वागत है, लेकिन वो आए जरूर है, लेकिन उनको टिकट तभी मिलेगी 5 साल से परचम लेना पड़ेगा बीजेपी का, उसके बाद टिकट के हकदार है वो। पार्टी साथियों और प्रतापगढ़ की जनता, वैसे तो मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं थी, इस वीडियो को बनाने की भी जरूरत नहीं थी, पर रात भर विचार आया कि कुछ कांग्रेसी ही ये पोस्ट डाल रहे हैं कि जो कल माननीय गिरजा शंकर जी ने बोला। मेरे को गिरजा शंकर जी से भी कोई नाराजगी नहीं है, ये उनके बोल नहीं थे, मैं बिल्कुल शालीनता से और सभ्यता से बोलता हूँ। और मेरे इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीजें पे बोलूंगा जिनसे सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किसने क्या किया और कौन क्या चाहता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा मेरे ऊपर मेरे एरियापति हनुमान जी की, महादेव की, भैरवनाथ की, पार्श्वनाथ भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। उन्होंने मेरे लिए चेयरमैनशिप सोच भी नहीं रखा है, मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोच रखा है और वो पब्लिक को बहुत जल्दी पता चल जाएगा। दूसरी बात, मैंने पहले भी बोल दिया था, मैं सिर्फ ऐसा नेता हूं जो बोलता हूं वही करता हूं। मैंने पहले भी कहा था मैं कोई सभापति पद का दावेदार नहीं हूं, नहीं मेरे घर से कोई पार्षद प्रत्याशी लड़ेगा। तो लोगों का एक ख्याल है, इसलिए वो चीजें भी मैं आपको करता हूं कि मेरे लिए अभी भी कोई दावेदार या पार्षद का प्रत्याशी मेरे घर से नहीं है। और नहीं मेरे कोई सट्टे का व्यापार है, 69 के पट्टे हैं या भूमाफिया किसको कहते हैं, जिन्होंने 69 के पट्टे बनाए जिनके नाम नहीं उजागर हुए, या जिन्हों के टाकीज की लीज करनी है, फर्जी पावर ऑफ अटर्नी करनी है, फर्जी मिले खानी है, जिनके नाम उजागर नहीं होते हैं, जो कि सरकारी नाम है। मैं नगर परिषद की जमीन हमारी थी और उसको भी छोड़ने को तैयार हूँ। कैसे किन शर्तों पे छोड़ने तैयार हूँ, इन सब का जवाब मिलेगा बहुत ही शालीनता से। मेरे नेता माननीय पायलट साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा है, हालांकि विचारधारा मेरी अलग हो गई है और मैं जहां भी रहा हूं बिल्कुल विचारधारा से काम किया है। मैं माननीय रामलाल जी के साथ था तो बिल्कुल तन मन धन से कांग्रेस का काम किया था, चाहे मेरे पे कितने आरोप प्रत्यारोप लगे कि नंदलाल जी के खास है ये। और मैं तो कांग्रेस का था तो मुझे कांग्रेस का कार्य करना था, लेकिन मेरे साथ मैंने कितने बीजेपी नेताओं से कांग्रेस का कार्य करवाया। मैं उनके नाम नहीं बताना चाहूंगा और वो भी जानते हैं और सब जानते हैं। मेरे को ये सफाई देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कांग्रेस का था, मैंने कांग्रेस का काम किया और कल माला पहनने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं पहले ही विधानसभा चुनाव से पहले ही रामलाल जी को बोल दिया था कि मैं आपसे अलग हूँ, ठीक है, अपने कोई बात नहीं, संबंध है। तो मैं यहाँ पे भी हेमंत भैया का काम किया है, इसके अलावा चित्तौड़ में 2-3 विधानसभाओं में काम किया, जयपुर में मेरी टीम ने 2-3 विधानसभा में काम किया, उन सब प्रत्याशियों ने मेरे लिए लिख के दिया। तो मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस विचारधारा को क्या है, मेरे को जहाँ जो पार्टी अच्छी लगेगी मैं उसका काम करूंगा, जो प्रत्याशी अच्छा लगेगा काम करूंगा। अब आते हैं अपन मूल बातों पर कि भाई किसने क्या कहा। कल माननीय गिरजा शंकर जी ने कहा कि भैया उस चोर को क्यों ले लिया जो नगर परिषद की जमीन बेची। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, पूरी इसकी कहानी बताता हूँ। ये कोई सरकारी जमीन नहीं थी, 1946 से 70,000 फीट रिकॉर्डेड मेरे पिताजी के नाम पे थी, ठीक है। और आपसी समझौते में ये काम भाई सरकार ने 15,000 फीट हमको दिए और 45,000 फीट 55,000 फीट के समथिंग हमने नगर पालिका के नाम खरीदी। तो कोई सरकारी जमीन या नगर परिषद की जमीन नहीं खरीदी और मैं अपनी गलती स्वीकार करने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं करता। मैं ये जरूर कहूंगा कि ये मेरे से गलती हुई है कि मेरे को ये यहाँ जमीन नहीं लेनी थी, कहीं और लेनी थी, ये ज्वलंत मुद्दा था। तो मैं ये अपनी गलती भी स्वीकार करता हूँ और ये लिख के भी दे दिया कि हमको ये जमीन नहीं चाहिए, और उसके बाद भी उस जमीन को भी मैं छोड़ने को तैयार हूँ। और ये प्रस्ताव बोर्ड में माननीय कमलेश जी सभापति के टाइम सब पूर्ण बहुमत से गया था। उसके पहले के चेयरमैन माननीय ओम प्रकाश जी ओझा जी, और सबसे जिसको नहीं जानकारी हो याद कर सकते हैं कि ये जमीन किसकी थी और वर्षों से विवाद चल रहा है कि नहीं चल रहा, और नगर परिषद के हमारे नाम पे थी, हमने और नगर परिषद पे कराई है। तो वो एक पब्लिक को इन चीजों से सब समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ नहीं हुआ। उसके बाद मैं मुख्य रूप से मानता हूं तो गोपाल जी कुमावत और डीडी सिंह जी राणा को प्रतापगढ़ के हित से मानता हूं। उन्होंने कोर्ट में लगाया, वो आ जाए, हेमंत जी आ जाए, बीजेपी के जिला अध्यक्ष आ जाए, बैठ के मैं ये जमीन कैसे छोड़ूंगा ये आपको पता चलेगा। मेरे को 10 या 15 करोड़ रुपए, ये जो आरोप लग रहा है कि 150 करोड़ 300 करोड़ की जमीन है, ये नहीं है। मेरे को 10 या 15 करोड़ रुपए
दिला दे सरकार से। उसमें भी फिर मैं क्या करूंगा, 10 करोड़ देते हैं तो 8 करोड़ आपकी कमेटी, जो भी कमेटी ओपन प्राइवेट प्रतापगढ़ की जनता का विकास वार्डों में इन सब चारों जनों के हिसाब से कराएंगे। पर्सनल ठेकेदार से कराएंगे तो वो 8 करोड़ का काम वैसे भी 15 करोड़ का होगा। 15 करोड़ देंगे तो 13 करोड़ का काम मैं कराऊंगा। तो ये कमेटी बताएगी जहां रोड नहीं है, जहां वाटर वर्क्स हुए, जहां बेचारे कच्ची बस्ती में ऐसे लोग हैं जहां काम नहीं थे, उन लोगों के काम कराएंगे। 2 करोड़ रुपए में जिनको आपके द्वारा चोर बोला गया उनके नाम से वृद्धा आश्रम बनाऊंगा। मेरे को 1 रुपया भी नहीं चाहिए। अब ये प्रतापगढ़ की जनता को फैसला करना है कि किसने क्या कहा, किसने क्या करा और किसे क्या किया। परसों मैं एक बात और बताना चाहूंगा। परसों मेरे पास रात को 11:30 बजे फोन आया एक कांग्रेस के प्रत्याशी का, जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा है। मेरे को धमकाया। इन लोगों की आदत क्या होती है, कुछ लोगों की रात को 11, 11:30 बजे फोन करते हैं। 11:30 बजे पहले तो प्रेम से मेरे जानकार प्रेम से बात करी, फिर के मेरे वार्ड में इंटरफेयर मत करना। मेरे को उनसे भी कोई नाराजगी नहीं है। पास में मेरी मिसेस सोई थी। ये लोग ऐसे ही करते हैं। पर मेरे को बड़े खुशी हुई कि मेरी पत्नी ने मेरे को जवाब दिया कि कौन धमका रहा है, चलो अपन चल के देख के आते। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब भी कांग्रेस में था कांग्रेस का वफादारी से काम किया। मेरे को नहीं तो पार्टी से काम है। और अभी मैं बीजेपी का आदमी हूँ। मेरे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, भले पट्टा पहने नहीं पहने, ले नहीं ले, मैं तन मन धन से पार्टी का काम करूंगा। और मेरे न तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि न कोई 2 नंबर का सट्टे का या कोई व्यापार है, या अगर मेरे नाम से एक भी 69 का पट्टा हो या कहीं मैंने छुपाया हो, आप आके बता देना। मैं शहर से स्वीकार करके उस पट्टे को खारिज कराऊंगा। और जिन ने भी पट्टे बनाए, जिनके पट्टे टूटे, जिनके आदमियों के नाम पे, उनके नाम उजागर करो तो अपन एकजुट रहेंगे। और मैं माननीय गोपाल जी कुमावत, डीडी सिंह जी राणावत का आभारी हूँ। उन्होंने हाईकोर्ट में लगाया, लेकिन कभी भी न्यूज टॉकिंग या कुछ नहीं करी। वो प्रतापगढ़ के हितैषी हम सब मिलके इस समस्या को कैसे समाधान निकालना, अगर वो कहेंगे तो मैं जमीन भी छोड़ने को तैयार हूं। मेरे जैसा साफ ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो है। और ये जिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये स्टेटस लगाया है कल, और उनको मजा आ रहा है कि कांग्रेस जीत रही है, चौकीदार चोर है, तो मैं उनसे कहूंगा कि माननीय रामलाल जी से पूछे कि ये काम किसने करवाया चोरी का। अगर चोरी का है तो क्यों करवाया, और नहीं चोरी का है तो सही काम है तो फिर क्या तकलीफ है। सही काम है उसको भी उसके बाद हम कैसे सुधारेंगे, ये हमारी इच्छा। मैंने अपनी इच्छा पूरी बता दी। और आखिर में यही कहूंगा, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूनुस अहमद मंसूरी। आपको लेके चलता हूं नगर पालिका, नगर निकाय और नगर परिषद के चुनाव की ताजा अपडेट के साथ। कल जो होने वाले मामले के अंदर मैं कुछ अपडेट देना चाहूंगा। कल जो भारतीय जनता पार्टी के जो एक सभा में जो हंगामा हुआ था, उस हंगामे में क्या हुआ, क्योंकि एक पहलू तो सभी ने देखा था, मैं आपको दूसरा पहलू दिखाता हूं और दूसरे पहलू में क्या क्या चीजें बताई गई है। मेरा वीडियो विस्तार से देखें और अपना कमेंट में जवाब दें। और क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बैठेगी, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन सभापति का दावेदार होगा। क्योंकि अभी तक सिर्फ अभी कुछ चेहरे सामने आए हैं, लेकिन अभी तक नगर परिषद चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी व अन्य पार्टियों ने अपने चेहरों के नाम फाइनल नहीं किए हैं। अब देखना यह होगा कि इस बार कितने लोग सभापति की दावेदारी कर रहे हैं और कितने लोग मैदान में उतरे हुए हैं। ये कुर्सी किसी पार्टी की नहीं, किसी नेता की नहीं, ये कुर्सी आपके शहर की है। इस पर बैठने वाला सिर्फ महापौर नहीं होगा, वो होगा आपके सपनों का रखवाला, आपकी उम्मीदों का जवाब भी। आपके शहर के हर फैसले की जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर होगी। इस पर बैठेगा कौन, ये तो चुनाव तय करेंगे। लेकिन इस पर बैठने वाला कौन और कैसा होना चाहिए, ये आप तय करेंगे, जनता तय करेगी।
आपका महापौर कैसा हो? बोलिए खुलकर, क्योंकि इस बार सवाल सिर्फ चुनाव का नहीं, आपके शहर के भविष्य का है। जल्द सिर्फ उदयपुर न्यूज पर। कुर्सी नहीं, किरदार चुनिए। आपका महापौर कैसा हो?